Hello, dear students. Welcome to your own class, Education Mantra. Today we will discuss about our next topic, just as here written as synthesis. आप लोग जानते हैं कि सिंथेसिस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप लोगों के सिलेबस में. इसे जानना बहुत ही ज़रूरी होता है और इसे जानने के बाद ही आप लोग कभी ज़रूरत पड़ने पे बड़े बड़े सेंटेंसेस को बनाते जाते हैं. सिंथेसिस का मतलब क्या होता है थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लें. सिंथेसिस, यहाँ पे जो सिंथेसिस लिखा हुआ है, सिंथेसिस का मतलब हम समझ सकते हैं कि संश्लेषण से. संश्लेषण का मतलब क्या, दो या दो से अधिक चीज़ों को मिला के एक कर देना लेकिन उनका अर्थ न बदलने पाए. ठीक है, दो या दो से अधिक चीज़ों को एक में मिला देना लेकिन उनका अर्थ न बदले, इसी चीज़ को कहते हैं सिंथेसिस. अब ये जो सिंथेसिस होते हैं, सिंथेसिस का यूज करके हम लोग तीन तरह का सेंटेंस बना लेते हैं. एक तो सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, दूसरा कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं और तीसरा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं. चलिए थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूँ. इस सिंथेसिस जो चीज़ है इसमें हम लोगों को डिस्कस करना है तीन चीज़ों के बारे में. पहला डिस्कशन हमारा चलेगा सिंपल सेंटेंस के बारे में. दूसरा हमारा क्लास डिस्कशन होगा कंपाउंड सेंटेंस के बारे में. और तीसरा डिस्कशन हम लोग करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में. ठीक है, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस. हम लोग बारी बारी इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चलिए हम थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन आपको दे देते हैं. इंट्रोडक्शन में कुछ चीज़ों को आप समझ जाएंगे. अब यहाँ पे रहा सिंपल सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है, हम लोग जानते हैं कि सिंपल सेंटेंस यानी कि एक सिंपल सेंटेंस हो हमारे पास और एक दूसरा सिंपल सेंटेंस हो, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमको मिलने वाला सेंटेंस भी सिंपल होगा. नहीं क्लियर हुआ? देखिए, सिंपल सेंटेंस प्लस सिंपल सेंटेंस इज इक्वल हम यहाँ पे कह सकते हैं गिव्स सिंपल सेंटेंस. अगर हम एक सिंपल सेंटेंस में दूसरे सिंपल सेंटेंस को ऐड करेंगे तो हमको मिलने वाला सेंटेंस भी सिंपल सेंटेंस ही होगा. अब इस सिंपल सेंटेंस को कैसे ऐड करेंगे? ऐड करने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं. किन चीज़ों के बारे में जानकारी रखनी होगी तो हम उसको पढ़ेंगे टॉपिक वाइज. टॉपिक वाइज पढ़ते समय हमको 7 पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए. यानी कि किसी सिंपल सेंटेंस को सिंपल सेंटेंस में कंबाइन करके नया सिंपल सेंटेंस बनाने के 7 हमारे पास पॉइंट्स हैं. पहला हमारे पास पॉइंट होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट. पहला नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. दूसरा पार्टिसिपल का यूज करके हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. तीसरा नाउन फ्रेज एंड जिरंड से पहले उचित प्रीपोजिशन लगाकर हम लोग सिंपल सेंटेंस को बना सकते हैं. चौथा एडजेक्टिव एंड कंजक्शन. एडजेक्टिव और कंजक्शन के द्वारा भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. पांचवा चीज़ होता है इन्फिनेटिव. इन्फिनेटिव के द्वारा हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. छठवां पॉइंट होता है एडवर्ब एंड एडवर्बियल फ्रेज के द्वारा सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. और पॉइंट नंबर 7 है केस इन अपोजिशन. केस इन अपोजिशन के द्वारा भी हम लोग सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं. देखिए, इसमें कुल मिला के 7 पॉइंट्स हैं. मेरी जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस 7 पॉइंट्स बारी बारी करके एक एक क्लास वाइज एक टॉपिक को एक क्लास बनाएंगे, अलग से आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से. आज केवल इंट्रोडक्शन ही हम देना चाहेंगे, केवल इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं कि आप लोग एक आउटलाइन अपने माइंड में फिक्स करिए कि आपको क्या पढ़ना है. इससे आपको भी पता रहेगा कि हाँ आज सर ये पढ़ाए हैं तो अगले वीडियो में ये बताने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में ये बताने वाले हैं. ठीक है,
उसकी एक अंडरस्टैंडिंग रहेगी। चलिए अब दूसरा बात हम करते हैं कंपाउंड सेंटेंस की। तो कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? दो चीज़ों की। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या? इसमें हमको ज़रूरत पड़ती है एक प्रिंसिपल क्लॉज की, एक प्रिंसिपल क्लॉज, और इसके साथ चाहिए एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हम लोग यानी कि अगर एक प्रिंसिपल क्लॉज में एक कोऑर्डिनेट क्लॉज मिला दिए हैं तो बनने वाला सेंटेंस हमारा कंपाउंड हो जाएगा। और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज बनता कैसे है? तो ये जो हमारा कोऑर्डिनेट क्लॉज है ये बनता है किससे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन से बनता है। और ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस होते हैं वो होते हैं 4 तरह के। कौन कौन से? देख लीजिए। पहला होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, दूसरा होता है एडवर्जेटिव, तीसरा होता है अल्टरनेटिव, और चौथा कंजक्शन होता है एलेटिव। ठीक है, क्यूमुलेटिव कंजक्शंस, एडवर्जेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शन और एलेटिव कंजक्शन। ये 4 तरह के कंजक्शन का यूज करके हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बना लेते हैं। कैसे? ये चारों के चारों कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। अगर ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है तो कोऑर्डिनेट क्लॉज बनाएंगे, और कोऑर्डिनेट क्लॉज को जब प्रिंसिपल क्लॉज में जोड़ा जाएगा तो सेंटेंस कंपाउंड बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस ही बनेगा। एक तो ये हो गया कि हम कोऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। पहला पॉइंट हम ये इसी को कह सकते हैं, यानी कि प्लस को हम यहाँ कर दें, इसको हम पहला पॉइंट कहना कि कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन यानी कि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज के द्वारा कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट ये बन जाएगा कि हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन एंड रिलेटिव एडवर्ब, रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग करके भी हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। इजी है, नॉट टू बी वरी, बड़े आराम से हम लोग कंपाउंड सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। अब इसके बाद बचा हुआ है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के भी बारे में एक आउटलाइन आपको दे देते हैं। कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक, और एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ चाहिए हमको एक सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट कंजक्शन, सब ऑर्डिनेट क्लॉज की ज़रूरत होती है। ओके, सॉरी मिस्टेक। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ हमको ज़रूरत पड़ती है सब ऑर्डिनेट क्लॉज की। और ये जो हमारे सब ऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं ये होते हैं 3 तरह के। पहला होता है नाउन क्लॉज, पहला होता है नाउन क्लॉज, दूसरा होता है एडजेक्टिव क्लॉज, तीसरा हमारे पास होता है एडवर्ब क्लॉज। ठीक, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज, 3 तरह के क्लॉजेस हैं हमारे पास। इन 3 क्लॉज को जब भी हम प्रिंसिपल क्लॉज में मिलाएंगे तो बनने वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? अब ये कैसे यूज करना है? तो इसमें तो मान लीजिए एक दिन में हम लोग ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है इन चीज़ों को हम लोग एक दिन में देख सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। या फिर इसको भी ऐड कर लिया जाए, एक क्लास इसका बनेगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 7 पॉइंट्स हैं, तो 7 पॉइंट्स में हो सकता है कि छोटे छोटे 7 वीडियोज़ में बना दूँ। इसको समझाते समय हो सकता है एक ही वीडियो में कंप्लीट कर दूं, और इनको बताते समय 3 क्लॉज है, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। कोशिश करूंगा कि 3 ही वीडियो में इसको भी मैं कंप्लीट कर दूं। अब यहाँ पे बात आती है नाउन क्लॉज की। तो नाउन क्लॉज वही काम करता है जो कि ये नाउन काम करता है। नाउन का काम अगर आपसे पूछा तो आप भी कहेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि नाउन का काम क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें नाउन के कुल मिला के 5 काम है। कौन कौन सा? एक तो यह किसी वर्ब का सब्जेक्ट बन सकता है, दूसरा किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है,
तीसरा, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है। चौथा, ये केस इन अपोजिशन भी बन सकता है। और पांचवा, किसी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। क्लियर है? ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, और ये किसी केस इन अपोजिशन बन सकता है। केस इन अपोजिशन वो भी आपको हम क्लियर करेंगे कि केस इन अपोजिशन क्या होता है। तो ये नाउन क्लास 5 तरीके से यूज होगा। रही बात एडजेक्टिव क्लास की, तो एडजेक्टिव क्लास कैसे यूज करना है ये भी आपको क्लियर कर देंगे। उसके बाद हमारा आएगा एडवर्ब क्लास। एडवर्ब क्लास के बारे में पूरी तरह से जान लीजिए कि आपको एडवर्ब के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होनी चाहिए। नाउन क्लास में नाउन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, एडजेक्टिव क्लास में एडजेक्टिव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और एडवर्ब क्लास में एडवर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बस डियर स्टूडेंट्स, ये बस एक आउटलाइन है किसका? सिंथेसिस का, जो कि इंटरमीडिएट का एक खास चैप्टर भी है। और मुझे लगता है कि ये दैनिक जीवन में यूज करने वाली चीज़ें हैं, और इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हम लोग करते हैं, क्योंकि हम लोग भी क्या चाहते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस नहीं बोलना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि एक बार में इंग्लिश बोलें तो थोड़ा लंबा हो, थोड़ा इम्प्रेसिव हो। तो इम्प्रेसिव होगा कैसे? करना यही होता है, छोटे छोटे वाक्यों को जोड़ के थोड़ा सा लंबा कर दिया जाता है, और फ्रीक्वेंसी को थोड़ी सी बढ़ा दी जाती है। तो बोलने में आसानी होता है, सुनने वाले के समझ में आ जाता है, बड़े आसानी से हमारा काम हो जाता है। ओके, तो सिंथेसिस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस क्या है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट होना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, 2 बार 4 बार वीडियोज़ को देखना पड़ेगा, बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, बड़े आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आप चाहें तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर लेना। चलिए, अब यहाँ से आपका काम हो चुका है। तो आज केवल हमने सिंथेसिस का इंट्रोडक्शन किया है, बाकी क्लासेज हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। और याद रहे कि अपने नेक्स्ट क्लास में हम लोग चूज करेंगे टॉपिक यहाँ से नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के बारे में। इसमें से 7 पॉइंट्स हैं। आप लोग अगर कुछ मटेरियल मिल जाए तो एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी हम लोग फिर डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू, थैंक्स टू अ लॉट, थैंक्स टू हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए, बने रहिए, कंसंट्रेट रहिए। बाकी थैंक यू टू वॉच दिस वीडियो एंड वही पुरानी बात, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो यार। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, शब्बा खैर, बाय बाय। थैंक यू टू ऑल।